हरे कृष्णा ट्रेडर्स। आज हम अरे कंबाइंड नॉलेज की क्लास करने वाले हैं कि कहाँ पर हमें एक एक कैंडल की फीलिंग को समझते हुए चार्ट रीडिंग करेंगे कि कहाँ पर हमें ट्रेड करनी है और कहाँ पर किस कैंडल पर हमें वेट करना है। इन सब चीज़ों का आज डीपली समझेंगे। तो जब भी मार्केट में जाओ सबसे पहले तो हमें मार्केट देखनी है कि अच्छी मार्केट कहाँ चल रही है, कि जहां पर हमारी मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए एक तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मार्केट में जाते ही क्या देखना है, स्ट्रक्चर किस पोजीशन पर है मार्केट। क्या क्या देखते हैं सबसे पहले, तो कोई भी ट्रेडिंग कैंडल मार्क करने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी है वो मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर, कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। हायर हाई की फॉर्म में चल रही है या लोअर लो लोअर हाई की फॉर्म में चल रही है, ये सब चीजें देखनी होती है मार्केट में जाते ही। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। आप सबको पता ही होगा ट्रेंड क्या होता है, पता है ना। हाँ मैम। ओके, उसके बाद देखते हैं हम पोजीशन। जैसे कि यहाँ पे मार्केट लोअर लो लोअर हाई की फॉर्म में चल रही है। अगर हम मार्केट में यहाँ पर इस कैंडल पर आते हैं तो हम किस पोजीशन पर हैं फिलहाल। लोअर हाई मार्केट क्रिएट कर चुकी है, तो ये वाली पोजीशन क्या है, अब मार्केट लोअर लो क्रिएट करने जाएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट की पोजीशन क्या है, हम किस पोजीशन पर हैं, ये देखेंगे मार्केट की पोजीशन। उसके बाद देखेंगे जो हमने टारगेट्स की क्लास हुई थी हमारी, कि मेजर और माइनर के क्या क्या टारगेट्स होते हैं। उन सब चीजों को देखते हुए हम करेंगे ट्रेड, एक एक कैंडल को रीड करेंगे। फिफ्थ हमारी पावर, ये हमारे जो सेलर्स पावर में सेलर्स और बायर्स की कंपैरिजन करेंगे। पावर इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्या चल रहा है मार्केट में, इन सब चीजों को देखेंगे। और उसके बाद जो बच गए सारे हमारे टॉपिक, RRC, स्विंग लो स्विंग हाई, इन सब, और SNR, CL, डेंजर जोन, जो भी टारगेट्स वगैरह बताए गए थे, इन सब चीजों को देखकर हम चार्ट रीड करेंगे और एक एक कैंडल को मार्क करेंगे, एक एक कैंडल की फीलिंग्स को समझेंगे कि मार्केट हमें जब तक हमें सेलर से और बायर से बात करते हुए हमें ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, और सबसे पहले तो सबसे जरूरी होती है कि हमें मार्केट क्लियरली पता होनी चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो हमें स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम इस कैंडल से स्टार्ट करते हैं। पीछे से हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट कैसे चल रही है, क्या क्रिएट कर रही है। यहाँ पर हमारा है ट्रेंड डाउन, तो यहाँ इस वाली कैंडल से हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये वाली कैंडल, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट लोअर हाई क्रिएट कर चुकी थी और यहाँ पर सेलर्स एंटर होते हैं स्विंग हाई बना के। स्विंग हाई हमें क्या बताता है, कोई बताना चाहेगा स्विंग हाई। बायर्स का बायर्स का, बायर्स का एंटर। वेरी गुड। जब भी हमें स्विंग हाई मिलता है तो, और ऐसे ही मार्केट में लोअर हाई से हमें एनगल्फिंग मिलती है, अगर यहाँ पे टेललेस कैंडल है और स्विंग आई वाली कैंडल है तो इस वाली कैंडल पर हम वेट करेंगे। अगर ये यहाँ पर स्विंग आई या टेललेस नहीं होती तो नेक्स्ट कैंडल पर हम इस की बॉडी से, यहाँ से इसके ऊपर जाने पर MOS से ट्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने स्विंग आई दे दिया तो हम इस कैंडल पर वेट करेंगे। ठीक है, और अगेन सेलर सेंटर होते हैं, लेकिन उसने क्या किया, खुद से भी बॉडी डिक्रीज की है अपनी और बायर से भी बॉडी डिक्रीज की, तो दोनों से कंफ्यूज चल रही है मार्केट, तो हम इस सिचुएशन में भी वेट ही करेंगे।
और जब तक हमें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हम तब तक पेशेंस के साथ सिर्फ मार्केट को देखेंगे, और जहां भी हमें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम वहां पर ही ट्रेड करेंगे, और हमेशा मेजर के साथ ही। ठीक है। नेक्स्ट सेलर्स एंटर होते हैं। यहाँ पर भी अगेन बॉडी को डिक्रीज कर रहे हैं, और ये इस लेवल पर आ पहुंचे हमारे लास्ट लोअर लो पर। तो इसने वीक से इसको टच कर दिया, और लगातार सेलर्स अपनी बॉडी भी डिक्रीज कर रहे हैं, ऊपर से स्विंग आई भी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम यहाँ पर भी वेट ही करेंगे, और यहाँ पर जोन लगा लेते हैं। अगेन मार्केट ने क्या किया, सेलर्स ने बॉडी इंक्रीज की, लेकिन ये इस विक को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से इस जोन के अंदर ही क्लोजिंग दी। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट लगातार गड़बड़ कर रही है। ऊपर से इसने लोअर हाई भी, इसको इतना छोटा सा लोअर लो था और इतना बड़ा लोअर, यहाँ पे ही गड़बड़ हो गई। मैंने पहले भी बताया था, जब भी सेंटर लाइन को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो हमें सोच लेना है अब मार्केट कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है, तो हमें उसके मार्केट के अकॉर्डिंग सोचना होता है। तो अगेन क्या किया, यहीं पे क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे हमें क्या सो रहा है कि मार्केट यहाँ लोअर लो बनाने में फेल होने नजर आ रही है होती। ठीक है। फिर इस कैंडल के बाद ये इसने विक को भी ब्रेक नहीं कर पाए, तो अगेन क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग बायर की कैंडल ने एनगल्फिंग दी। और जब भी लोअर लो या लोअर हाई हायर हाई दोनों को अगर मार्केट फेल हो जाती है बनाने में, और ऐसी इस टाइप से अगर हमें एनगल्फिंग मिलती है, तो हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं इसके नीचे, यहाँ पर इधर से एमओएस से ट्रेड करेंगे, और ये हमारी फर्स्ट ट्रेडिंग कैंडल होगी। ठीक है। कोई डाउट इस वाली कैंडल में आपको? हेलो। तो इस वाली कैंडल नहीं पर दीदी। एमओएस से ट्रेड करेंगे। ओके। अब हमारे यहाँ पर क्या मिल गई है, हमें C1 मिल गई है, और हमारे इस नेक्स्ट लेवल में गैप है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मार्केट हायर हाई क्रिएट करने जाए। नेक्स्ट कैंडल क्या आती, बायर्स की कैंडल आती है एक प्रेशराइज कैंडल, और प्रेशराइज कैंडल मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक कंटिन्यूएशन का साइन देती है हमें। तो हम इस वाली कैंडल पर भी ट्रेड करेंगे। ये हमारी सेकेंड ट्रेडिंग कैंडल होगी। अगर हम पेशेंस के साथ बैठ के आराम से करेंगे ना, तो हमें ट्रेड्स मिलेंगी, और अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। अगेन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, और एक इस लेवल को भी ब्रेक किया इसने। दो दो लेवल्स को ब्रेक कर रही है मार्केट यहाँ पर। ये वाली कैंडल स्ट्रोंग तो है, लगातार बायर्स स्ट्रोंग भी हो रहे हैं, तो भी हम जैसे कि इसने दो लेवल्स को ब्रेक किया, तो इस सिचुएशन में हम वेट करेंगे। अगर ये स्विंग आई वाले लेवल को, लेकिन जब ज्यादा एमओएस की अगर देती है, जैसे इस टाइप से इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, तो इस सिचुएशन में हम एमओएस से भी ट्रेड नहीं करेंगे। इस कैंडल पर, इस कैंडल पर हम वेट ही करेंगे। अगेन एक बायर्स की कैंडल आती है और रिजेक्शन के साथ, और खुद से भी वीक हो गए और अपोजिट से भी, दोनों से बॉडी वीक की है इसने, बायर्स ने। तो इस सिचुएशन में हम क्या, ऊपर से रिजेक्शन भी है, और मैंने बताया था यहाँ पर कौन बैठे होते वीक पे, सेलर्स। सेलर्स का इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि मिनी सेलर्स होते हैं यहाँ पर, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। तो इस कैंडल पर हम इसके बाद भी वेट ही करेंगे, और देखो हायर आई क्रिएट कर चुकी है ऊपर से मार्केट। तो देखो क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल सेलर्स की आ गई, क्योंकि मार्केट हायर आई क्रिएट कर चुकी थी। फिर सेलर्स की कैंडल आई। अब इतने मोमेंटम को इसने एनगल्फिंग तो दे दी, लेकिन इतने इस कैंडल, एक कैंडल की एनगल्फिंग से तो हम मेजर के खिलाफ तो कभी नहीं जाना है। तो अगेन सेलर्स आए, और इसके बाद क्या कह रहे हैं कि सेलर्स अगर आना होता, लोअर हाई हायर लो क्रिएट करने नीचे जाना होता, तो इस कैंडल के बाद अगर सेलर्स को बॉडी इंक्रीज करके आना था, लेकिन क्या किया बायर्स ने,
अगेन बायर्स बॉडी इंक्रीज करके आ रहे हैं। ऊपर से ये टेललेस कैंडल है। तो मैंने क्या बताया था, टेललेस कैंडल इस टाइप से एनगल्फिंग देती है तो हमें हमेशा क्या करना है, वेट। फिर देखते हैं अब इसकी ये वीक। अब इसने इस वीक को भी नहीं ब्रेक कर पा रही है। ये बायर की कैंडल आ तो गई लेकिन ये इसको भी ब्रेक नहीं कर पाई सेलर्स की, इस अपना न्यू हाई नहीं बना पाई यहाँ पर। ठीक है, फिर हम इस पर वेट करेंगे। ऊपर से ये टेल लेस थी। अगेन बायर सेंटर होते हैं, खुद से भी बॉडी डिक्रीज की है और सेलर से भी बॉडी डिक्रीज की है। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, टोटली कंफ्यूज कर रही है। ना ही ये पता सेलर्स आएंगे या बायर्स आएंगे। और जहां पर भी मार्केट ऐसे कंफ्यूज करती है तो इस सिचुएशन में हमें हमेशा वेट करना है। ठीक है, और अगर सेलर्स को अब आना है हायर लो क्रिएट करने, इतनी वीक बायर्स इतने वीक हो चुके हैं तो अब इस कैंडल के बाद ही आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या किया बायर्स ने, नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं। बायर्स बॉडी इंक्रीज करके इतनी प्रेशराइज कैंडल आती है तो इससे कंफर्म हुआ कि मार्केट अभी हायर लो क्रिएट करना नहीं चाहती, अभी मार्केट ऊपर जाना चाहती है। ठीक है, तो इतनी प्रेशराइज कैंडल के बाद हम इस कैंडल पर ट्रेड करेंगे। ऊपर से ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है और मैंने बताया था गैप अप गैप डाउन वाली क्लास में कि गैप डाउन हमें ये क्या शो कर रहा है, कंटिन्यू के लिए। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेडिंग कैंडल होगी, इस कैंडल पर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो? हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही दीदी। यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है, तो आगे इस पर हम ट्रेड करेंगे क्योंकि ये गैप डाउन भी हमें कंटिन्यू का साइन दे रहा है। अगेन बायर्स ने बॉडी डिक्रीज की, आगे का हमें कुछ नहीं पता कि पीछे का। एक तो सबसे पहले तो जहां रेफरेंस हो आपको वहीं वहीं पर ट्रेडिंग करनी है। अगर पीछे कोई रेफरेंस नहीं है तो हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पर मुझे आगे का नहीं पता, पीछे का मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि आगे मैं क्या करूं। ऊपर से इसने बॉडी डिक्रीज की है, हमारा हायर हाई भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और ऊपर से इसमें रिजेक्शन भी है थोड़ा सा। तो नेक्स्ट कैंडल पर हम वेट करेंगे। अगेन फिर बायर्स आते हैं लेकिन इसने लगातार 3 कैंडल्स में बॉडी डिक्रीज हो रही है तो इस कैंडल्स पर भी हम वेट करेंगे, इन 2 कैंडल्स पर भी, क्योंकि लगातार बायर्स की बॉडी डिक्रीज हो रही है और पीछे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो इस टाइप की जब सिचुएशन बनती है तो हमें वेट ही करना है, ऐसे नहीं कि कहीं भी लगा दो ट्रेड। अगर हमें पीछे रेफरेंस नियर बॉडी डिक्रीज होती जा रही है तो हम वेट ही करेंगे। अब देखो लगातार 3 कैंडल्स में 4 कैंडल्स में बॉडी डिक्रीज हुई, आ गए इतने स्ट्रॉन्ग सेलर आए, लेकिन इतने बड़े मोमेंटम को पर हम एक एंगल्फिंग पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। ऊपर से मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि माइनर में हमें ट्रेड करनी ही नहीं। और जहां कोई सिचुएशन बैठेगी, एक या दो ही सिचुएशन होती है जहां माइनर में एमओएस से ट्रेड करते हैं। ठीक है, एक वाली तो यही बता दी कि लोअर लो और हायर आई फेल हो जाए और वहां से एनगल्फिंग मिले तब करते हैं। और एक यहाँ पे आरआरसी के बाद देखते हैं जहां बायर्स अपने आप को वीक कर देते हैं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा। इतने बड़े मोमेंटम को पर हम एक एनगल्फिंग से तो हम ट्रेड करेंगे नहीं, तो इसके बाद हम वेट करेंगे। अगेन सेलर की कैंडल आती है, टेल लेस कैंडल, तो हम और ऊपर से बॉडी डिक्रीज की है। और हमारा जो टारगेट की क्लास में बताया था, ये हमारा एक टारगेट भी होता है, इधर भी होता है। इसने वीक से इस टारगेट को टच कर दिया तो हमने वेट किया और नेक्स्ट देखो बायर की कैंडल आ गई। हम्म, अगेन इतनी वीक आई है, बायर्स तो अपनी वीकनेस ही शो कर रहे हैं। अगेन डोजी की कैंडल आती है और डोजी हमारी इंडिसीजन कैंडल होती है। डोजी के बाद हमें, डोजी और मोरूबोजू कैंडल, इन दोनों कैंडल्स के बाद हमें हमेशा
वेट करना होता है। ठीक है, मार्केट को हमें पेशेंस के साथ करना है। ये नहीं है कि कहीं भी लगाए जा रहे हैं, आंख बंद करके अपने कहीं भी तीर लगा ठीक है, नहीं लगा ठीक तो लॉस किए जा रहे हो। अगर हम लॉस से बच गए तो हम यूं मान लो कि प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, तो इस कैंडल पर क्या आई, डोजी आई, ये होती है इनडिसीजन कैंडल। ठीक है, तो वेट ही करेंगे। अगेन एक सेलर की कैंडल आती है और ये इसी इसी टारगेट पर है, एग्जैक्ट क्लोजिंग दे रही है, तब भी हम वेट ही करेंगे। माइनर वेव में हमेशा फूक फूक कर कदम रखना होता है। ठीक है, अगेन एक सेलर की प्रेशराइज कैंडल आती है और यहां भी मैंने बताया था एक हमारा टारगेट होता है और हमेशा जोन लगाना है आपको। और इसने क्या किया, ये हमारा लास्ट हायर हाई पॉइंट है ना, तो मैंने माइनर वेव्स के जो जो टारगेट्स बताए थे, लेफ्ट लेग, एसएनआर, लास्ट सेंटर लाइन, डेंजर जोन, लास्ट हायर हाई पॉइंट, तो उन सब टारगेट्स को देखते हुए करना होता है। तो ये सारी चीजें तो हमें देखनी ही है। तो इसने इस पे क्लोजिंग दी तो हम वेट करेंगे। अगेन एक सेलर फिर से आते हैं और बॉडी डिक्रीज करते हैं और इस वाले लेवल को पर ही मतलब ब्रेक किया है, थोड़ा सा टच किया है, तो यहाँ तक हमारा क्या है, हायर लो चल रहा है। अगेन फिर हमने वेट किया यहाँ पर। अगेन एक बायर्स की कैंडल आती है स्विंग लो बनाकर। तो स्विंग लो हमें क्या बताता है, किसके इंटरेस्ट को शो कर रहा है, सेलर्स। सेलर्स के इंटरेस्ट को। और ये स्विंग लो भी बना के आई है, ऊपर से इसने इस विक को भी ब्रेक नहीं किया है, इस वाली विक को, इस कैंडल की। तो हम वेट ही करेंगे। अगेन एक सेलर्स की सेलर्स अपने आप को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वीक, के बायर्स तुम अब हायर हाई बनाने जाओ, हमारा काम हो चुका है खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट एक सेलर्स की कैंडल आती है लेकिन इसने स्विंग हाई नहीं बनाया। तो स्विंग हाई नहीं बना तो इसका मतलब यहाँ हमें बायर्स का इंटरेस्ट भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रही है मार्केट, हमें कंफ्यूज कर रही है। यहाँ भी पर भी इसने प्रॉपर एनगल्फिंग नहीं दी थी, तो हम इस सिचुएशन में भी वेट ही करेंगे। अगेन एक बायर की कैंडल आती है, अब हमें कंफर्म हो गया, ऊपर से सेलर्स ने अपनी पावर डिक्रीज की, अपनी वीकनेस शो कर दी थी। अब लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, यहां से इस वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दी और ये हमारी बन गई आरआरसी। लेकिन कॉन्टिन्यूएशन कैंडल ने इसको एनगल्फ नहीं किया अब सेलर की कैंडल को कि हम नेक्स्ट कैंडल पर जाए। अगर ये इसको एनगल्फ कर देती तो हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करते। ऊपर से बायर ने अपनी वीकनेस भी थोड़ी सी बॉडी श्रिंक की है, हल्की सी, ज्यादा तो नहीं, लेकिन कंफर्म तो कर रही है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम पेशेंस के साथ देखेंगे, जहां हमें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहीं पर हम ट्रेड करेंगे। तो अगेन क्या हुआ, एक बायर की कैंडल आई, वीक, वीक कैंडल, वीकनेस शो कर रही है ये वाली कैंडल, तो हम वेट ही करेंगे। फिर उसके बाद अगेन बायर्स एंटर होते हैं, बॉडी इंक्रीज करके, खुद से भी अपोजिट से भी। अगर यहाँ पर मोमेंटम, मैंने वहां वीक वाली क्लास में बताया था, अगर ये इसको टच नहीं करती है, इसमें गैप है, लेकिन यहाँ पर कोई मोमेंटम तो नहीं है, ये न्यू हाई भी नहीं बनाया है इस बायर की कैंडल ने, तो हम इस पर भी वेट ही करेंगे। अगेन बायर्स आते हैं और हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो, लेवल क्या होगा, ये। क्या आती है, एक प्रेशराइज कैंडल आती है बायर्स की और लगातार बॉडी इंक्रीज कर रही थे बायर्स, और हमारा मेजर भी हमारे साथ है, स्ट्रक्चर भी, पावर भी, सारी चीजें हमारे साथ है, तो इस वाली कैंडल पर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, लगातार 3 कैंडल्स में बॉडी इंक्रीज, मेजर के साथ स्ट्रक्चर, सारी चीजें हमारे साथ हैं और हमारे नेक्स्ट लेवल में भी गैप है, तो ये हमारी ट्रेडिंग कैंडल होगी।
अगेन एक फिर बॉडी इंक्रीज करके बायर्स आते हैं, एक प्रेशराइज कैंडल आती है। प्रेशराइज कैंडल हमें कंटिन्यू का साइन देती है हमेशा, क्योंकि ये मैंने इसको फॉर्म कैसे फॉर्म होती है बताया था, क्योंकि इसमें सेलर्स ने ट्राई भी नहीं किया होता बिल्कुल भी, बायर्स का प्रेशर शो होता है इसमें। तो नेक्स्ट पर हम फिर ट्रेड करेंगे। इस लेवल में नेक्स्ट कैंडल के लेवल में गैप है, ऊपर से एक और स्ट्रॉन्ग बायर्स आते हैं, तो हम नेक्स्ट पर फिर से ट्रेड करेंगे। अब ये देखो, अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमने पेशेंस के साथ आराम से बैठे तो मिली ना हमें, देखो अब लगातार 3 कैंडल्स मिली। तो हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है हमेशा, ठीक है। ये तीनों कैंडल्स क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। नहीं, इनमें कोई डाउट नहीं। फिर ये टेललेस कैंडल बॉडी इंक्रीज करके आई और ऊपर से इसने एक स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक किया। और मैंने बताया था जब भी स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक होगा तो हम हमेशा वेट करेंगे। तो अगेन बायर्स आते हैं अपनी पावर को डिक्रीज करके, तो हम वेट ही करेंगे। और वेट करेंगे तो देखो सेलर्स आ गए और मार्केट हायर हाई क्रिएट भी कर चुकी है, ठीक है। फिर एक आती है सेलर्स की कैंडल, क्योंकि मार्केट का नेचर होता है वही स्विंग्स की फॉर्म में जाएगी, हायर हाई हायर लो बनाते हुए। ये तो नहीं है कि मार्केट लगातार हायर हाई ऊपर ही जाती रहेगी, ऐसा तो नहीं होता ना, कहीं से तो आएगी। तो फिर क्या हुआ, सेलर्स आते हैं, फिर हम वेट करेंगे, क्योंकि माइनर वेव में मैंने बताया है कि हमेशा फूक फूक कर कदम और रखना होता है। ऊपर से ना ही यहाँ कोई एनगल्फिंग है, ऊपर से टेललेस कैंडल है, इतने सारे रीजन है इसके वेट करने के। तो हमें जब तक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तब तक हमें वेट करना है। अब बायर्स ने अपनी वीकनेस शो की, अब बोले कि भाई सेलर्स अब तुम नीचे ले जाओ, हमारा हायर हाई क्रिएट भी हो चुका है, हमारा काम खत्म हो चुका है। फिर क्या हुआ, या बायर्स के बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पर सेलर्स को आना चाहिए था हायर लो के लिए, लेकिन यहाँ सेलर्स नहीं आके क्या आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बायर की कैंडल आ रही है। तो ये हमें क्या शो कर रही है, ये बायर की कैंडल कोई बताना चाहेगा। बायर्स का इंटरेस्ट शो कर रही है। बायर्स का इंटरेस्ट शो कर रही है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद, आना होता तो इतनी वीक कैंडल के बाद यहाँ यहीं पे आ जाते, सेलर्स को आना होता तो यहाँ पर क्या कह रही है कि बायर्स बायर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, तभी तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है बायर्स की, है ना। तो इस कैंडल के बाद भी हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और आगे वाले हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पीछे का कुछ भी नहीं पता, पीछे का मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना यहाँ पर। अगर यहाँ नेक्स्ट टारगेट में गैप है, यहाँ इस लेवल में हमारे जो टारगेट की क्लास में बताया था, अगर यहाँ पर इस टारगेट में गैप है तो हम इस कैंडल पर भी ट्रेड करेंगे, ठीक है, लेकिन रेफरेंस के साथ। अगर यहाँ पर रेफरेंस अगर पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो हम इस पर वेट ही करेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर मार्केट ने हायर आई क्रिएट किया, अब अगेन सेलर्स आते हैं स्विंग आई बनाकर। तो स्विंग आई हमें क्या दिखाता है, बायर्स का इंटरेस्ट। और जैसे ही अब ये बायर्स का इंटरेस्ट शो कर रहा था एनगल्फिंग के बाद, आ गए बायर्स, बॉडी इंक्रीज करके आ रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब वेट ही करना है, एक टेललेस कैंडल आई है, अगेन सेलर्स आते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ पेशेंस के साथ देखेंगे। और जब भी हमें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही हम ट्रेड करेंगे सेलर्स की कैंडल। क्योंकि अब क्या करना, हायर हाई क्रिएट हो चुका है तो मार्केट क्या करने जाएगी, हायर लो बनाने जाएगी। फिर से सेलर की एक कैंडल आती है और ऊपर से वीक हो जाती है। अब अगर बायर्स को आना होता तो इस कैंडल के बाद आते, लेकिन बायर्स क्या कह रहे हैं, सेलर्स ही आना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी टारगेट टारगेट हमारा क्या है इसका, ये वाला होगा, माइनर वेव का फर्स्ट टारगेट। तो फिर क्या हुआ, एक सेलर की कैंडल आई, नेक्स्ट पर हम
वेट ही करेंगे क्योंकि यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अगेन बायर्स अपनी वीकनेस शो कर रहे हैं। इतने वीक होने के बाद सेलर्स वीक हो रहे हैं। और अब आना होता तो अपना टारगेट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर सेलर्स को आना था, लेकिन नहीं आए। ऊपर से बायर्स अपनी बॉडी इंक्रीज कर कर आ रहे हैं। तो इसके बाद मैंने क्या बताया था कि एनगल्फिंग के बाद हम यहां से एमओएस से ट्रेड करेंगे। लेकिन इस टाइप से अगर हमें एनगल्फिंग मिले तो नहीं, हमेशा जब टारगेट, ये टारगेट है इसका माइनर वेव का, जब भी हमें टारगेट से एनगल्फिंग मिलेगी तब ट्रेड करेंगे। तो हम इस वाली कैंडल के बाद बच जाएंगे। ऊपर से इसने डबल जीरो का राउंड नंबर ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने। कितने सारे प्लस पॉइंट हो गए कि हमें बचाने के लिए। डबल जीरो का राउंड नंबर, ऊपर से ना ही यहाँ टारगेट से एनगल्फिंग, ऊपर से दो दो कैंडल्स इसको एनगल्फ कर रही हैं। तो हम इस वाली कैंडल पर बच जाएंगे। और फिर देखो, क्योंकि ये अपने टारगेट तक नहीं आई थी, अगेन सेलर सेंटर हो गए। हम्म और ये टेललेस कैंडल आई, अगेन सेलर्स आ रहे हैं, अपनी वीकनेस को शो कर रहे हैं यहाँ पर। फिर बायर्स आ रहे हैं। तो जहां पर मार्केट कंफ्यूज करती है वहां पर हमें पेशेंस के साथ बैठकर सिर्फ देखना होता है मार्केट को। ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो, बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर कोई डाउट है तो पूछो। किसी भी कैंडल में है किसी का कोई डाउट? नहीं, मुझे तो कोई डाउट नहीं। सारी कैंडल्स क्लियर? अब देखो आप, हमें आप ये वाला पेशेंस जनरेट करना है, ये जो इतना माइनर वेव का ये हाँ सारा। जी। अगर हम ओके। पेशेंस के साथ बैठते हैं, अब ये लगा लो कि हमने 40 मिनट्स, ये 40 कैंडल्स होंगी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स मिल गई हमें, ट्रेडिंग कैंडल्स 40 मिनट के अंदर। तो हमें पेशेंस सबसे जरूरी है मार्केट में बैठे तब भी, और एक स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, तभी हम एक एक कैंडल को रीड करते हुए अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे बच गए, अगर इस वाले लॉस से इस वाले एरिया में, तो आप प्रॉफिट होगा ही होगा। अब आप ये देखो, 40 मिनट्स के अंदर ये 8 ट्रेडिंग कैंडल मिली है। अगर इनमें से हमें 4 भी मिल जाए तो हमारे दिन पूरा है, दिन का काम खत्म, है ना। तो मार्केट में हमेशा पेशेंस के साथ बैठकर करो। ठीक है।